बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ। खसूसी तौर पर मैं अपनी माओ, बहनों, बेटियों का जो यहाँ पे बैठी हैं, मेरी कॉल पे आई हुई हैं, मैं सब का तहे दिल से मशकूर हूँ अपनी बहनों का। तो मेरी अपील है कि 25 तारीख को निकलकर तो हमने शेर पर मोहर लगाकर कोई काम काज छोड़कर, सारे काम छोड़कर मेरे बुजुर्गों ने, भाइयों ने, बेटियों ने पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचना है और अपनी ईमानदारी से जिम्मेदारी ये निभानी है और मियां नवाज शरीफ को वोट शेर पर डालकर तो मियां नवाज शरीफ के बाजू मजबूत करने हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ही है पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की का, पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की की जमानत। मियां नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और मैं दावत दूंगा अपने और आपके कायद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। अजीज दोस्तों, ख्वाजा साहब की तकरीर सुनने के लिए जरा जरूरी है आप अपनी सीटों पे बैठे, जरा जल्दी से, चूंकि ये बड़ी मतलब गुफ्तगू है और सुनने में ये आपका भला है। इतना ही कहूँगा, ये छाना भट्ट साहब की तरफ से दस्तार बनाई जा रही है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को और अरशद भाई साहब को। ख्वाजा साहब को बुलाने से पहले इतना ही कहूंगा, हम कल भी सरेदार सदाकत के अमी थे, हम कल भी सरेदार सदाकत के अमी थे, हम आज भी इनकार हकीकत न करेंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मोहतरम कायद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा मशकूर हूँ अपनी बहनों का, बेटियों का अव्वलन, और सानियन जो है मैं अपने बुजुर्गों में मशकूर हूँ कि जो जहाँ पे कसीर तादाद में 11:30 होने को है, इंतज़ार कर रहे थे। आज ये आज हमारी इंतखाबी मुहिम का मसरूफ तरीन दिन था और दिन ब दिन जो है ये मसरूफियत बढ़ती जाएगी। तकरीबन 2 हफ्ते जो है और रह गए हैं इलेक्शन में, इलेक्शन के इनेकाद में। ये मुहिम जो है 23 तारीख को मेरे यहाँ ख़त्म हो जाएगी। 23 आखिरी दिन है, 23 आखिरी दिन होगा और 24 को कोई नहीं होगी इंतखाबी मुहिम। मुझे याद है कि मेरी मुख्तलिफ जो इलेक्शन है उनमें मैं अपने भाई अरशद के पास ज़रूर आता हूँ और हमेशा बड़े जोश और वलवले से इस मोहल्ले के लोग हमारा इस्तकबाल भी करते हैं और जलसा भी सुनते हैं। आप लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं इलेक्शन लड़ने के अलावा वैसे भी आपका मोहल्लेदार हूँ। अब सब लोग मुझे, मेरे ख़ानदान को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। तो इकराम साहब मेरे भाई तीसरा इलेक्शन मेरे साथ लड़ रहे हैं। मेरी इस्लामाबाद मौजूदगी की वजह से ज़्यादातर आपकी खिदमत का शर्फ जो है वो मेरे भाई चौधरी इकराम साहब को हासिल रहा है। उन्होंने मेरी मसरूफियत के बावजूद यहाँ पे आप लोगों को बड़ा टाइम दिया है। मेरी भी हर जुमे को यहाँ पे मैं आ जाता था, 2 दिन गुजारता था, लेकिन बाकी वक्त जो है चौधरी इकराम साहब ने आपकी खिदमत की है। हम दोनों तीसरा चौधरी साहब का इलेक्शन है और मैं
अपने छठे इलेक्शन के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। ये सारी इज्जत जो है ये मुझे इसको मेरी कोई ज़ाती वजह नहीं है या मेरी कोई ज़ाती औकात नहीं है इतनी कि मुझे ये इज्जतें और ये ओहदे और ये मर्तबे जो पिछले खुसूसन 5 साल में जो मुझे मिले, ये सारा सियालकोट के वासियों की, सियालकोट के रहने वालों की देन है। अल्लाह ताला की जात के बाद मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ सियासत करनी दिन ब दिन जो है वो मुश्किल होती जाती है, लेकिन फिर भी सियासत कर रहा हूँ क्योंकि जो हालात है, अगर ये पिछला 1-1.25 साल जो है जो कुछ इस मुल्क में हुआ, वो इस बात का मुतकाजी है मुझसे और PMLN के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वफादार हैं, मुझसे, चौधरी इकराम साहब से, मंशा भट्ट साहब से, कि हम ये जदोजहद जो है वो जारी रखें और ये जदोजहद जो है वो जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन इस जदोजहद में एक मकाम आया है और उस मकाम का नाम है 25 जुलाई। अगर आप मियां नवाज शरीफ को और मियां नवाज शरीफ के इन वर्करों को मुंतखब करते हैं और 25 जुलाई को अपनी पर्ची का नवाज शरीफ के लिए इस्तेमाल करके उसको इंसाफ देते हैं, वो आपकी अदालत में 25 जुलाई को आया होगा, आपके सामने पेश होगा और आपकी सपोर्ट का, आपकी मदद का, आपकी दुआओं का और आपकी पर्ची का खासगार होगा। परसों जो फैसला आया है, उस फैसले में इस्तिगासा का जो मुकदमा है, जो केस है, उसमें उसको बरी कर दिया गया। ये अदालत का फैसला है, लिखी बड़ी बात है, मैं कोई बनाई हुई बात नहीं कर रहा। बाद में उस फैसले में अगले पैरे में लिखते हैं कि मियां नवाज शरीफ की कोई बेनामी जायदाद है और उसके वसाइल और उसके असासे जो हैं वो आपस में उनका मिसमैच है या वो मैच नहीं करते, हम उसको 10 साल कैद कराते हैं। ये दलील नहीं है कि एक शख्स को जो 3 दफा यहां इस वतन अजीज का वजीर आजम रहा हो, 2 दफा पंजाब का वजीर आला रहा हो, पंजाब का वजीर खजाना रहा हो, उसका सियासी कैरियर खत्म करने की ये कोई दलील नहीं है। ये बड़ी कमजोर दलील है और पाकिस्तान की बाशऊर अवाम को ये बात समझ आ रही है। जो हमारे मुतहारिब हैं, जो हमारे हरीफ हैं, उनकी तो सियासत ही सिर्फ इस चीज पे उसकी बुनियाद है कि वो नवाज शरीफ को गाली दें। उनके रिकॉर्ड में या उनके पल्ले कोई ऐसा असासा नहीं है जिसके बलबूते पे वो सियासत कर सके। मियां नवाज शरीफ ने आपकी खिदमत वफाक के लेवल से लेके, वफाक की सतह से लेके बल्दियाती सतह तक आपकी खिदमत की है। उसने पहली दफा वजीर आजम बना, उसने मईशत को आजाद किया। यहां हम लोग, मैं भी उसमें शामिल हूं, जो बसरे रोजगार बाहरले मुल्कों में रहे, बाहर के मुल्कों से जब वापस आते थे एयरपोर्टों में जो हाल होता था, मियां साहब ने उससे हमें आजाद करवाया, एक्सचेंज आजाद करवाया, फॉरेन एक्सचेंज आजाद करवाया, मईशत आजाद की, रोजगार के मौके जो है वो मुयस्सर किए। दूसरी दफा 97 में वजीर आजम बना, मोटरवे बनाई, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे, एक नई तरक्की का एक नया बाब जो है उसको लिखा।
और साथ ही साथ वतन अजीज की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। उसने एटमी धमाके करके पाकिस्तान को, मुमलिकत खुदादात को उसने एटमी ताकत बना दिया। तीसरी दफा वजीर आजम बना, जलावतन रहा। यह आपकी मोहब्बत थी कि वो तीसरी दफा वजीर आजम बना। ये आपकी दुआएं थी, हमारी माओ बहनों और बेटियों की दुआएं थी कि जलावतनी से वापस आया और आपने उसको वजीर आजम बनाया, तीसरी दफा वजीर आजम बनाया। लेकिन वतन की मोहब्बत उसमें कूट कूट के भरी हुई है, उस शख्स में जिसका नाम नवाज शरीफ है। उसने आपसे वादे किए कि मैं इस वतन अजीज के उजाले लौटाऊंगा। उसने लोड शेडिंग खत्म कर है थोड़ी बहुत, लेकिन कमर तोड़ दी उसने लोड शेडिंग की। 12-12, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग को खत्म करके उसने कहीं 2 घंटे रह किया, कहीं और ये भी चंद महीनों की बात है, ये भी 2-4 महीनों की बात है। अगर वो धरने शरने बीच में ना आते तो ये लोड शेडिंग पिछले 2 साल की खत्म हो चुकी है। फिर उसने आपसे वादा किया कि मैं दहशतगर्दी खत्म करूंगा। पाकिस्तान ने वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती है। अमेरिका 17 साल से अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सका। एड़ियां रगड़ रहा है वहां पे। 70% इलाके के ऊपर काबुल वालों का कब्जा नहीं है, तालिबान का कब्जा है, दाइश का कब्जा है। यह रिकॉर्ड है खिदमत का नवाज शरीफ का। सीएनजी स्टेशनों पे लाइनें लंबी, 1-2 किलोमीटर लंबी लाइनें। हमारी माएं बहनें चूल्हा नहीं जला सकती थी, सुई गैस नहीं मिलती। इन सर्दियों में आपको सुई गैस भी मिली, हीटर भी जलाए आपने, गीजर भी जलाए, चूल्हे भी जलाए आपने। उसने जितने वादे किए, वादों को पक्का और सच्चा निकला। उसको 3 दफा आपने मुंतखब किया। आपकी पर्ची की वजह से वो वजीर आजम बना। लेकिन सितम शरीफी देखिए, 3 दफा वो पर्ची से नहीं निकाला गया। जब सियासतदान मुंतखब होता है पर्ची से, तो उसको जितवाती भी पर्ची है और हराती भी पर्ची है। लेकिन नवाज शरीफ के केस में 3 दफा उसको अवाम के वोट से हटाया नहीं गया, उसको दूसरे तरीकों से हटाया गया। नवाज शरीफ आपसे इंसाफ मांगते, वो आपकी अदालत में खड़ा है। 25 जुलाई को आपने फैसला देना है नवाज शरीफ के हक में, इंशाअल्लाह। वो आपका, आपसे ताकत, आप उसकी ताकत का सरचश्मा पाकिस्तान की आवाम है। और पाकिस्तान की आवाम का वो हिस्सा जो मेहनत मजदूरी करके रिज़्क़े हलाल कमाता है, उसकी ताकत पाकिस्तान की मेहनत कश आवाम है। उसकी ताकत पाकिस्तान की मिडिल क्लास है। उसके पाकिस्तान की दीनदार लोग उसकी ताकत है। उसकी ताकत जो है हमारी माएं, बहनें, बेटियां और हमारे बुजुर्ग हैं। ये नौजवान हैं, ये नौजवान जिनके दमकते हुए चेहरे पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की अलामत है। और मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की की जमानत है। मियां नवाज शरीफ जब भी आया, उसने मादरे वतन के माथे पे झूमर सजा दिया। उसने, उसकी मोहब्बत जो है वो लाजवाल है इस वतन अजीज के लिए। आप बताएं कौन सा हुक्मरान है, यहां बड़े बड़े 30 मार खां हुक्मरान रहे जिसकी इतनी अचीवमेंट या इतनी खिदमत है जितनी नवाज शरीफ ने खिदमत की। नवाज शरीफ का अज़म जो है नाकाबिल तस्खीर है।
वो जुमे की सुबह को पाकिस्तान वापस आ रहा है। वो कैद का भी सामना करेगा। मुकदमा नवाज शरीफ मेरे ख्याल में वाहिद शख्स है इस मुल्क का जिसने 125 अदालती 122 अदालती पेशियां मुक्ति उसने और उसकी बेटी ने। हमारा मुआशरा जो है वो बेटियों को बड़ी इज्जत देता है। बेटियां हमें बड़ी प्यारी होती हैं। हम बेटियों को बड़े लाड प्यार से रखते हैं। वो चली भी जाती हैं दूसरे घर में, फिर भी हमें जो है उनका ख्याल रखना पड़ता है। उनके ख्याल, उनकी खुशियां, उनकी हर चीज की देखभाल करते हैं। और बेटियां साझी होती हैं हमारे माशरे में। बाप के साथ दुश्मनी हो तो बेटियां नहीं भुगतती दुश्मन। दुश्मन भी जो है दूसरे के कोई हरीफ हो, कोई और जिससे कोई बनती ना हो, उसकी बेटी के सर पे चादर रखे। इन्होंने नवाज शरीफ के साथ 10 साल उसको भी कैद सुना दी, उसकी बेटी को भी कैद सुना दी। शेम 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 शेम। मियां साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये हमारी रवायात नहीं है। हम दुश्मनियों में इतनी दूर नहीं जाते। ये हमारी रवायात नहीं है। यहां तो कत्ल भी किया हो तो बेटियां और माएं जब दरवाजे पे आती हैं तो कत्ल माफ हो जाती है। ये हमारी रवायात नहीं है। और हमने इन नई जो रवायात मुरतब की जा रही हैं, हमने 25 तारीख को इन रवायात को रिजेक्ट करना है। जो रवायात आपके माशरे में जहर घोल दें, जो आपके माशरे में दुश्मनी की नई रवायात बना दें, हमारा मजहब, हमारा माशरा, हमारी रवायात हमें बुर्दबारी, रवादारी, मोहब्बत और प्यार सिखाती है। हमारा दीन सलामती का दीन है। सलाम भेजता है दोस्त और दुश्मन सबके ऊपर। हमारा दीन जो है वो प्यार सिखाता है। हमारा दीन जो है वो माफ करने का नाम है। हम अल्लाह ताला से रहम मांगते हैं, उससे माफी मांगते हैं। और गफूर रहीम है, वो माफ करने वाला। ये तालीम है हमारी जो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें दी गई। हमारे यहां पे दुश्मनियों को इतनी दूर जाने की रवायत को जन्म मत दो। इस माशरे को मोहब्बत करने वाला माशरा रहने दो, जहां हमसाए के काम आता है मुश्किल में, जहां भाई जो है भाई के साथ मुश्किल में खड़ा रहता है, जहां पे दोस्तियां जो है नस्लों तक निभाई जाती हैं। ये इक़्तिदार जो है, इक़्तिदार ये कुरान मजीद में इसको फितना करार दिया है। माल में दौलत भी शामिल है और माल में इक़्तिदार भी शामिल है, पावर भी शामिल है। जब माल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कुरान मजीद में, माल और बनून, औलाद का नंबर बाद में आता है, पहले माल का आता है। जहां अल्लाह ताला की ये नेमत भी बन सकता है, वहां पे ये ज़हमत भी बन सकता है जब इसका गलत इस्तेमाल हो। नवाज शरीफ ने अपना इक़्तिदार जो है करोड़ों का जो अवाम है पाकिस्तान की, उसकी बहबूद के लिए इस्तेमाल किया। दहाइयों के रुके हुए मंसूबे जो है उसने मुकम्मल किए। मैं गिनती करूं तो सारी रात गुजर जाए। मुझे पता है, मैं उसका वजीर रहा, पानी और बिजली का वजीर रहा, दफा का वजीर, खारजा का वजीर तो मैं शायद खजाना वसी का रहा।
मैंने उसकी मोहब्बत जो है बड़े करीब से पाकिस्तान की आवाम के लिए उसकी मोहब्बत है, उसको देखा। वो डरने वाला नहीं है, वो वापस आएगा और मुकाबला करेगा। इस मुकाबले के लिए उसको आपकी मदद की जरूरत है, आपकी इआनत की जरूरत है, आपकी मोहब्बत और इन बहनों और बेटियों की दुआओं की जरूरत है, हमारे बुजुर्गों की दुआओं की जरूरत है। आप अपनी दुआओं में उसको याद रखें। अल्लाह ताला से उसकी दुआ, उसके लिए दुआ मांगे, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा करे, उसके लिए ऐसे असबाब पैदा करे कि उसके दुश्मन शिकस्त पाश हो उनको। ये लोग, ये जो उसके दुश्मन हैं, जो उसको गाली देते हैं, इनके पास कौन है? कौन है इनके पास? नवाज शरीफ के पास वफादार लोग हैं जिन्होंने 30-30, 40 साल से उसके साथ निभा किया है, उसके साथ शाने से शाना मिला के खड़े हैं। मुझे बताइए कि उसका दुश्मन जो है, हरीफ जो है इमरान खान, उसके साथ कौन खड़ा है? इस शहर में कौन खड़ा है? आप जानते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, आप उनको भी जानते हैं, और इन नवाज शरीफ के वफादार सिपाहियों को भी जानते हैं। हम इक़्तिदार के लिए अपनी वफा नहीं बेचते। वफादारी मां की तरह होती है, और वफादारी जो है वो मां की गोद में सीखी जाती है, वो घरों में तरबियत से सीखी जाती है। ये 2 नंबरी जो है, ये आपको पता नहीं कहां से सीखी है इन्होंने। ये 4-4 साडा बब्बू गोशा जिंदाबाद, साडा बब्बू गोशा जिंदाबाद। 3 कैंडिडेट हमारे खिलाफ खड़े हैं इस वक्त। 4 पार्टियां उन्होंने बदली हैं, 4 पार्टियां बदली हैं, हमारे साथ भी रहे हैं वो। इसी स्टेज से वो मुझे लीडर कहते रहे, मुझे कायद कहते रहे, आज गाली देते हैं। नवाज शरीफ को लीडर कहते रहे। चौधरी साहब के खिलाफ जो कैंडिडेट खड़ा है, उसने शहबाज शरीफ की तारीफ में किताब लिखी हुई है, प्रिंट करवाई हुई है, मेरे पास मौजूद है किताब शहबाज शरीफ की कसीदा गोई में। और मेरा भी पढ़ाना अलग, पर मैं किताब नहीं लिख सके है। यहां उसका पहला जलसा हुआ था, मुझे ये मेरा भाई ऐसे याद करा रहा है, यहां उनका पहला जलसा हुआ था। ये मुझे जब सोच भी आती है इस बात की कि मैं खुदा न खास्ता किसी वक्त देख सका, मुझे अपने आप से शर्मानी शुरू हो। आवाम को छोड़ें, मुझे अपने आप से शर्मानी शुरू हो जाती है कि मैं दुनिया में और आखिरत में क्या मुंह दिखाऊंगा। कि कल मेरा लीडर जो है वो मुशर्रफ था, उससे पहले नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ जिला वतन था, उसके पास जाते थे, वहां पे 2001 में उसकी मुंह में खजूरें डालते थे, दाल फोटो खिंचवाते। फिर ऐसे आके दस रहे नवाज शरीफ से खजूरें खुआ रहे। अब बाद में नवाज शरीफ को गालियां दी, आज भी नवाज शरीफ को गालियां देते हैं। नवाज शरीफ को अदालत भी उसको जो है, जो ये पनामा पता नहीं क्या क्या करते हैं, किसी अदालत ने भी कहा कि हम उनको इस्तगासा का केस है और साबित नहीं हो सका, हम उसको बरी करेंगे। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह आप उसको अपनी अदालत में बरी करें, वो हर अदालत में बरी होगा इंशाअल्लाह। आप 25 जुलाई को सुबह फजर की नमाज पढ़ के 2 नवाफिल अदा करें। हमारी बहनें, हमारी माएं, बेटियां, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान इंशाअल्लाह।
और अल्लाह ताला को गवाह बनाकर दुआ मांगे अल्लाह ताला से, और उसको गवाह बना के पाकिस्तान की सलामती के लिए वतन अजीज के मोहब्बत के नाम पे पर्ची डालें। आप जब खुलूस के साथ अल्लाह की गवाही से पर्ची डालेंगे तो रिजल्ट जो है 100% नहीं 1000% नेक रिजल्ट निकलेगा। ये आपने, ये बंद आपने, आपकी पर्ची ने बांधना है। ये बंद जो है, मैंने आपका बड़ा टाइम लिया है। रात जैसे जैसे बीती जाती है तो तकरीरा करके बंदा भी रवा होता जाता है। ये आखिरी फंक्शन है, मैं भी आपसे रुखसत लूंगा। ये अल्लाह ताला की जात की बात, ये इलेक्शन अब आपके सुपुर्द है। अगले जो 14-15 दिन है, 7 दिन एक करके नवाज शरीफ को इंसाफ दिलाएं। अपनी राय के इजहार का, अपनी वोट की इज्जत का जो है पामाली होते हैं। अल्लाह ताला